हेलो दोस्तों। वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे कि जो आज की डेट में टॉप नेम्स होते हैं या मार्केट शेयर होता है किसी कंपनी का, या जिसे कहते हैं कि बाप स्टॉक्स, बाय एट एनी प्राइस स्टॉक्स, इस तरीके की जो नैरेटिव बन जाती है, तो ये हम भूल जाते हैं कि जो आज सिचुएशन है उस कंपनी की 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या वो अपनी सिचुएशन मेंटेन कर पाएगा? क्योंकि वैल्यूएशन या जो भी आप प्राइसिंग लगा रहे हैं उसकी, वो आज की बेसिस पे हो रही है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन में रहेगी या इसका मार्केट शेयर इतना रहेगा, सो ऑन सो फोर्थ। सो जैसे ये एग्जांपल नोकिया का है कि 2001, 2 या इवन 2007-8 तक नोकिया का मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा था। और फिर विदिन 3 इयर्स सडनली वो कोलैप्स हो गया क्योंकि वो उतना इनोवेट नहीं कर पाए जितना बाकी कंपैरेटर्स ने करा। या कोई एग्जांपल आप लें, ब्लॉकबस्टर का एग्जांपल लें कि कैसे नेटफ्लिक्स ने उसको खत्म कर दिया। एक एक कंप्लीट मार्केट शेयर था उसका ऑन वीडियो रेंटल्स। या हम एग्जांपल लें सपोज़ कोडैक कंपनी का, जो डिजिटल कैमरे ऑल्दो उन्होंने इन्वेंट कर लिए थे, लेकिन उसको उन्होंने रोल आउट नहीं किया और बाकी लोगों ने रोल आउट कर दिया उस टेक्नोलॉजी को, और वो कोडैक कंपनी वर्चुअली खत्म हो गई। तो ऐसे केस हमारे यहाँ पर भी काफ़ी हुए हैं। 2008 में एक आईपीओ आया था रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से, और उस समय इतनी ज़्यादा धूम मची थी इसकी कि ऐसा लगता था कि भई अगर आपके पास रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। और वो ₹600 से स्टॉक गिरता-गिरता ₹1 पर आ गया अगले 10-1 साल में। तो ये जो फैक्टर्स हैं कि चेंज जो हो रहा है, ये कांस्टेंट है वो। मतलब जो जो बदलाव हो रहा है स्टॉक्स में, मार्केट प्लेस में, वो हर साल होएगा। तो वो कांस्टेंट रहेगी चीज़ कि भाई कुछ चेंज होता चला जाएगा। अब वो चेंज आपके स्टॉक को, आपके कंपनी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। और वो क्योंकि फंडामेंटल डेटा जो होता है, वो लेट होता है हमेशा। आप आज अगर कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो वो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है वो। वो आगे का कुछ नहीं बता रहा और अभी का कुछ नहीं बता रहा वो। पिछले साल में मेरी कंपनी ने क्या किया था, वो मुझे आज पता लग रहा है, मेबी वो साल के भी 4 महीने खत्म होने के बाद। तो एक स्नैपशॉट, रियर व्यू मिरर है वो। फ़ोरकास्ट आगे के लिए उसमें कुछ ख़ास नहीं है। तो और मार्केट्स जो हैं वो एक फ़ोरकास्टिंग मशीन है कि वो आगे देखकर चलती है कि आगे क्या होने वाला है। वो मार्केट का जो, जिसे कहते हैं कि क्राउड सोर्स्ड नॉलेज जो है मार्केट की, वो आज के प्राइस को डिस्काउंट कर रही है, बेसिस कि वो मार्केट क्या समझती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये जो नंबर्स हैं, क्वार्टरली नंबर्स, एनुअल नंबर्स, ये सब पास्ट का स्नैपशॉट है और इसको देखकर हम आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और प्राइस वो एक फैक्टर है या मेट्रिक है जिस जिसमें जो एटलीस्ट मार्केट जो अज्यूम कर रही है कि क्या क्या होने वाला है, वो डिस्काउंटेड है। इसलिए वो ज़्यादा मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ कि भाई वो ऑलरेडी डिस्काउंट करके आपको बता रही है। सपोज स्टॉक नीचे आ रहा है, लेट्स टेक दिस दिस एग्जांपल ओनली, कि 2008 से ये स्टॉक नीचे आ रहा है और चलो 2008 में तेजी थी जो कि खत्म हुई, मार्केट ओवरऑल भी बहुत क्रैश हुए, बट 2009 में इंडेक्स वापस पहुंच गया था अपने प्रीवियस हाई पे, ये स्टॉक नहीं पहुंचा। 10, 11, 12, 13 के बाद तो बुल मार्केट शुरू हो गई थी, ये स्टॉक गिर रहा है। तो इसने इनफ प्राइस इंडिकेशन दिया आपको कि ये बढ़ना नहीं चाहता स्टॉक। तो प्राइस को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आप विनिंग स्टॉक्स और स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट का साथ रहेंगे, और प्राइस ही आपको बताएगा किन स्टॉक से आपको बाहर निकलना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो वीक स्टॉक से निकल जाए। उनको पहले तो पहचाने कौन से वीक स्टॉक हैं, कौन से इमर्जिंग लीडर्स हैं, और उसके हिसाब से वो चेंज होने के लिए उसमें स्ट्रैटेजी में कैपेबिलिटी हो, जो कि कई मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ में होती है। तो ये आज का लेसन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।